स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के तहत आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन का परिचय का अध्ययन करेंगे। साथ में ही महात्मा बुद्ध के जीवन में जो विभिन्न घटनाएं घटित हुई, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण की घटना, संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण की जो घटनाएं घटित हुई उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उन पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय पर। तो जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, उनके द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। बौद्ध धर्म की जो जानकारी के जो हमारे पास मुख्य जो स्रोत हैं उनमें त्रिपिटक मुख्य हैं, जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, साथ में ही जो अनुपिटक है, साहित्य है, उससे भी हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो महात्मा बुद्ध हैं। उनका जो जन्म है वो 567 ईसा पूर्व में जो शाक्य गणराज्य है उसकी जो राजधानी थी कपिलवस्तु, उसके समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। जब ऐसा हमें उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों से कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो काल देवल नाम के एक तपस्वी थे और एक भविष्य वेता ब्राह्मण थे कौंडिल्य। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बालक बड़ा होकर एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनेगा। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कौल्य गणराज्य की थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही इनकी जो माता है महामाया, उनका देहांत हो गया। इसलिए जो इनका पालन पोषण है वो इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उनके द्वारा किया गया। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य जो गणराज्य थे उसके प्रमुख सरदार थे, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब हम उन घटनाओं पर बात करेंगे जिन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, और जो उनके जीवन के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी कि वो या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। तो ऐसी वो कौन सी घटनाएं हुई जिनके कारण वो चक्रवर्ती राजा ना होकर वो सन्यासी बने। तो उनके जीवन में ये जो मुख्य 4 घटनाएं थी कि एक बार नगर भ्रमण के समय महात्मा बुद्ध ने मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं को देखा। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, तत्पश्चात एक रोगी को, उसके पश्चात उसने एक मृतक को देखा, और अंत में उन्होंने सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो महात्मा बुद्ध ने पाया कि जो पहली जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें मनुष्य दुखी है, या उनके जो रिश्तेदार हैं या सगे संबंधी हैं वो दुखी हैं। लेकिन जो चौथी अवस्था सन्यासी की अवस्था को देखने के बाद देखा कि सन्यासी प्रसन्न है और प्रसन्न चित्त मुद्रा में है। तो इससे महात्मा बुद्ध को जीवन का सार समझ में आया कि ये जो संसार है यह दुख में है, और मनुष्य का सुख इसी में निहित है कि इस संसार का त्याग कर दिया जाए। तो ये घटनाओं ने महात्मा बुद्ध के जीवन में गहरा प्रभाव डाला, और विवाह के 10 वर्ष के बाद 28 वर्ष की आयु में जब उनको पुत्र प्राप्त हुआ राहुल, तो उन्होंने उनकी जो प्रथम प्रतिक्रिया थी वो इस प्रकार की आई कि मेरे सांसारिक बंधनों में एक कड़ी और बढ़ गई है। अर्थात उन्होंने अपने पुत्र जन्म को एक बंधन के रूप में महसूस किया। और 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को जो सोते हुई अवस्था में छोड़कर गृह त्याग दिया, और बौद्ध साहित्य में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध को संबोधि कैसे प्राप्त हुआ, या उन्हें ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हुआ।
तो ज्ञान की खोज के लिए गौतम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे थे, तो सबसे पहले उनका जो संपर्क हुआ वैशाली के निकट आलार कालाम नाम के एक तपस्वी से हुआ, जो कि सांख्य दर्शन के विद्वान थे। गौतम आलार और जो कालाम थे उनके आश्रम में रहे और उन्होंने वहां पर साधना कार्य करना सीखा। लेकिन इससे महात्मा बुद्ध या गौतम को ज्यादा जीवन में संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए उन्होंने उनके आश्रम को छोड़ दिया और उसके बाद वो राजगृह पहुंचे और वहां पर उन्हें रामपूत नामक जो आचार्य थे उनके आश्रम में रहे। रामपूत जो आचार्य थे उनसे उन्होंने विशिष्ट योग की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इनसे भी गौतम को ज्यादा संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई और इसके बाद वे उरुवेला या बौद्ध गया पहुंचे। यहाँ पर पहुंचकर गौतम एक बट वृक्ष के नीचे समाधिस्थ हो गए और तब उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध कहलाए। और गौतम बुद्ध को जो ये ज्ञान प्राप्ति की जो घटना हुई, इसको संबोधि कहा जाता है। और जिस वृक्ष के नीचे, जिस वट वृक्ष के नीचे गौतम को ये बुद्धत्व प्राप्त हुआ या संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। और वो जो नगरी थी जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ गया की, उसको बौद्ध गया कहा गया। अब हम बात करते हैं कि जब महात्मा बुद्ध को संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने मानवता को अपनी शिक्षाओं का उपदेश देने का निश्चय किया और इसी संदर्भ में वो सारनाथ पहुंचे या ऋषि पत्तन पहुंचे और जहां उनकी भेंट वो जो पुराने जो 5 ब्राह्मण थे उनसे हुई। और महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना जो पहला उपदेश इन 5 ब्राह्मणों को दिया और इसको बौद्ध साहित्य में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहा जाता है, अर्थात धर्म रूपी चक्र का चलना कहा जाता है। संबोधि ज्ञान के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने शिक्षाओं का जगह जगह जाकर प्रचार करना आरंभ किया और 80 वर्ष तक अपनी शिक्षाओं का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। और अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वो मल्ल जनपद पहुंचे या वहां पर उन्होंने एक चंद्र नाम का जो कुम्हार था या लुहार था, उनके यहाँ भोजन किया। उसके बाद उनको अतिसार रोग हो गया और इसी अवस्था में वो कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने शरीर त्याग दिया और बौद्ध साहित्य में इस घटना को महापरिनिर्वाण की घटना कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों की। तो बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत है उनका जो उल्लेख हमको त्रिपिटकों से मिलता है। जो मुख्य जो शिक्षाएं या सिद्धांत है उनमें है 4 आर्य सत्य। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? सबसे पहले दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार समस्त मानव जीवन दुख में है, चारों ओर दुख ही दुख है। स्वयं महात्मा बुद्ध के शब्दों में अगर कहा जाए तो जन्म भी दुख है, वृद्धा अवस्था भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, अप्रिय का मिलन भी दुख है, प्रिय का वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति भी दुख है और मृत्यु भी दुखों का अंत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है और मनुष्य निरंतर दुख भोगता रहता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार इस दुख का मूल कारण है या उनका जो शिक्षाओं का दूसरा सिद्धांत था दुख समुदय, अर्थात दुख का मूल कारण अविद्या है या अज्ञान है, जिसका अर्थ है कि अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में मिथ्या धारणा। और जब मनुष्य में अविद्या होती है या अज्ञान होता है तभी उसमें इच्छाएं उत्पन्न होती हैं या उसमें तृष्णाओं की उत्पत्ति होती है। और इसकी जो तीसरी अवस्था है वो है दुख निरोध, अर्थात अविद्या या तृष्णा की समाप्ति से ही दुख निरोध संभव है और यही निर्वाण की अवस्था है। और चौथा उनका आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग। तृष्णाओं का या अविद्याओं का नाश करने के लिए
जो मार्ग बताया है दुख निरोध मार्ग, उसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो ये 8 मार्ग या अष्टांगिक मार्ग हैं। सबसे पहला सम्यक दृष्टि, अर्थात बुद्ध के वचनों में विश्वास करना और आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प, सत्य में विश्वास, सही विचार या आर्य मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक, वाणी की सत्यता या मृदुता या सत्य वचन का प्रयोग करना। सम्यक कर्मांत, हिंसा, चोरी या मिथ्याचार का त्याग करना और सत्कर्म जैसे कि दया, दान, करुणा, मैत्री और अहिंसा का पर आचरण करना ही सम्यक कर्मांत है। अब है सम्यक आजीव, अर्थात जीविका के जो साधनों का, ऐसे साधनों का चुनाव करना जो सदाचार पूर्ण हो। अगला है सम्यक व्यायाम, अर्थात मनुष्य को निरंतर अपनी नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अशुभ जो कर्म है उनका त्याग करना चाहिए और शुभ कर्मों को उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही सम्यक व्यायाम है। अगला है सम्यक स्मृति, अर्थात शरीर और मन की जो दुर्बलताएं हैं उनकी निरंतर स्मृति, जिससे मनुष्य के कार्य विवेकपूर्ण हो, वो सम्यक स्मृति है। और अगला है सम्यक समाधि, अर्थात चित्त की एकाग्रता, जिसका उद्देश्य निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति है। तो ये अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं बौद्ध धर्म में दुखों के अंत के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अगली शिक्षा, वो है मध्यम मार्ग। तो बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है उसको मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो अतियों के बीच का मार्ग है, जिसमें ना तो अत्यधिक शारीरिक कष्ट की बात की गई है और ना ही अत्यधिक शारीरिक सुख की बात की गई है। और इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया गया है कि ना तो वीणा के तारों को ज्यादा ढीला छोड़ना चाहिए, ना उनको ज्यादा कसना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थिति में हमें वीणा से स्वर ठीक से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमको तारों को सही और संतुलित रूप से कसने का प्रयास करना चाहिए, तभी वीणा से हमें स्वर ठीक प्रकार से निकल सकते हैं। अब हम बात करते हैं निर्वाण की। तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना या शांत हो जाना। बुझ जाने से तात्पर्य है तृष्णाओं के बुझ जाने से है, जो कि दुख निरोध की स्थिति है। अगला है प्रतित्य समुत्पाद, अर्थात प्रतित्य समुत्पाद ये बौद्ध धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु या घटना किसी ना किसी कारण विशेष से उत्पन्न होती है। कोई भी घटना किसी कारण के बिना यूं ही घटित नहीं हो सकती। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो प्रतित्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतित्य, अर्थात इसके होने से, समुत्पाद यह उत्पन्न होता है। और यह जो सिद्धांत है ये कार्य और कारण की श्रृंखला को आवश्यक मानती है कि किसी ना किसी कार्य के लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और इसमें इस चक्र के 12 क्रम हैं जो एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण है, जैसे कि पहला अविद्या, दूसरा संस्कार, तीसरा विज्ञान, चौथा नाम रूप, पांचवा षडायतन, छठा स्पर्श, सातवां है वेदना, आठवां तृष्णा, नवा उपादान, भव, जाति और जरा और मरण। अब बात करते हैं अगली शिक्षा या सिद्धांत की, वो है कर्म और पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्मों की कार्य कारण श्रृंखला ही पुनर्जन्म का कारण है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, अर्थात उनके अनुसार किसी आत्मा या जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि पुनर्जन्म कर्मों का होता है, आत्मा का नहीं।
अगले शिक्षा की बात करते हैं, वो है अनित्यवाद या क्षणिकवाद। तो बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद के नियम के आधार पर संसार की जो सारी वस्तुएं हैं उनको अनित्य माना है और निरंतर परिवर्तनशील बताया है। अर्थात संसार की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व केवल एक क्षण के लिए होता है और दूसरे ही क्षण वह वस्तु बदल जाती है। और संसार का जो प्रत्येक जो पदार्थ है वो भी क्षणिक है और वो निरंतर बदलता रहता है। अब बात करते हैं अगले सिद्धांत की, वो है अनात्मवाद। महात्मा बुद्ध के अनुसार महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार आत्मा जैसी कोई सत्ता ही नहीं है। अगला सिद्धांत है अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, इसलिए बौद्ध धर्म को अनीश्वरवादी धर्म माना जाता है। अर्थात महात्मा बुद्ध ईश्वर को सृष्टिकर्ता या इस लोक के संचालक नहीं मानते हैं। बुद्ध के अनुसार यह लोक अनादि है, अनंत है और अनिर्मित है और कर्मों की गति से स्वतः ही परिचालित होता है। निर्वाण की प्राप्ति किसी ईश्वर की भक्ति या कृपा पर अवलंबित नहीं है। यह तो अविद्या या तृष्णा के नाश के बाद ही कर्म चक्र की गति रुकने पर ही प्राप्त हो सकती है और इसके लिए मनुष्य को स्वयं ही अष्टांगिक मार्ग की साधना के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए या निरंतर अग्रसर गतिमान रहना चाहिए, तभी उसको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान के द्वारा हमने बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध के जीवन तथा उनके सिद्धांतों पर चर्चा करने का विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया है।